उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हम पढ़ रहे थे कि पानी गंदा कैसे होता है और पानी को गंदा करने के दो तरीके, एक इंडस्ट्री और एक घर का वेस्ट हमने पढ़ लिया। आज हम तीसरा और बड़ा इसका एक और सोर्स है पानी को गंदा करने का, और वो क्या है? एग्रीकल्चर एफ्लुएंट, ज़राअत से निकलने वाले ज़ाइल मादे। आमतौर पर एग्रीकल्चर के अंदर दो चीज़ें बड़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं, एक फर्टिलाइजर्स, दूसरा पेस्टिसाइड्स। फर्टिलाइजर्स जिसे हम खाद भी कहते हैं। खाद केमिकल्स होते हैं और ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? कीमियाई मवाद है, ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये मेक अप डेफिशिएंसी, मेक अप डेफिशिएंसी। और किसकी डेफिशिएंसी? या आप सिंपली यहां पर लिख सकते हैं कि मेक अप द शॉर्टेज, कमी। किसकी? किसकी कमी? खास तौर पर तीन चीजों की, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और पोटाशियम की, NPK। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम ज़मीन को बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो इनकी जब कमी हो जाती है तो हमें बाहर से खाद डालनी पड़ती है उस कमी को पूरे करने के लिए। जब भी कोई भी किसी भी चीज़ में कमी होती है तो वो मेकअप से दूर की जाती है। मेकअप होता ही कमी दूर करने के लिए। यहाँ पर ज़मीन का मेकअप किया जा रहा है, क्या डाल के? फर्टिलाइजर डाल के। और ख़ास तौर पे किस चीज़ की कमी? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम की कमी। ठीक है जी। फिर आते हैं जी पेस्टिसाइड की तरफ। तो पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? पेस्टिसाइड्स, आपको पेस्टिसाइड से पहले इस लफ्ज का मतलब समझना होगा, और उससे भी पहले आपको सुसाइड का मतलब समझना होगा। सू होता है सेल्फ, साइड का मतलब होता है किल। हम कहते हैं बंदे ने सुसाइड कर, अपने आप को खुद ही मार लिया है। सू मीन सेल्फ, साइड मीन किलिंग। और पेस्टिसाइड का मतलब क्या है? पेस्टिसाइड दो वर्ड से निकला है, एक है पेस्ट और दूसरा है साइड, जिसका मतलब होता है किल। तो असल में वो केमिकल जिसके जरिए आप पेस्टिसाइड को दो काम करें पेस्टिसाइड के, या तो उन्हें मार ही दें या कंट्रोल कर लें। दोनों काम कौन करता है? पेस्टिसाइड। किल और कंट्रोल द पेस्ट। एंड पेस्ट आर व्हाट? पेस्ट हार्म्स, नुकसान पहुंचाते हैं फसलों को। ठीक है जी, नुकसान पहुंचाते हैं फसलों को। और आमतौर पे पेस्ट की जो मिसालें हैं हमारे पास, उसमें हर्ब्स, जड़ी बूटियां आ जाती हैं। ठीक है, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं जो फसलों को खाते हैं। ये सारे केस में आते हैं पेस्टिसाइड्स में आते हैं, और पेस्ट में आते हैं, सॉरी। तो पेस्ट में जड़ी बूटियां बता दी हैं आपको। ठीक है, इसके अलावा और बड़ी चीज़ें हैं जो पेस्ट में आती हैं। ठीक है, तो ख़ास तौर पे प्लांट का जो पेस्टिसाइड वो क्या है? हर्ब है। तो ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा, देखेंगे इनकी अच्छी बातें, फ़ायदे हैं। क्या? एक ज़मीन में न्यूट्रिएंट्स की कमी दूर कर रहा है, दूसरा ज़मीन को क्या दे रहा है? पेस्ट से छुटकारा दे रहा है, जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं उससे छुटकारा दे रहा है। ठीक है जी। अब इनके आते हैं नुकसानात की तरफ। चाहे पेस्टिसाइड हो या फर्टिलाइजर हो, दोनों बड़े ही नुकसानदेह हैं। नुकसानदेह कैसे हैं? नुकसानदेह कैसे हैं? देखें, ये कोई फसल है, लेट्स सपोज। ठीक है, यहां पर ये जमीन है, ये जमीन है, ये जमीन है, और इस जमीन के ऊपर आपने कोई फसल लगाई है। आप इसकी न्यूट्रिएंट्स बढ़ाने के लिए, जरखेजी बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर डालेंगे इसके ऊपर। ठीक है, फर्टिलाइजर डालेंगे, और इसको कीड़ों मकोड़ों से बचाने के लिए आप इस पर पेस्टिसाइड डालेंगे। चले, और ये सारे पौधे के बाद जमीन पर आएंगे। जमीन पर जैसे ही आएंगे तो जमीन इनको चूस लेगी। ज़मीन के नीचे अल्लाह ताला ने पानी के ज़खायर रखे हुए हैं।
इन पानी के ज़खायर को आप कहते हैं ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर, ये जो पानी ज़मीन में मौजूद है, इसके साथ ऊपर से आने वाला पानी बारिश का पानी हो सकता है। वो बारिश का पानी जब इन पर पड़ेगा तो ज़मीन पर फर्टिलाइज़र पड़ा हुआ था, वो पानी ज़मीन चूस लेगी, और जब वो ज़मीन से गुजरेगा पानी ज़मीन के अंदर वाले पानी में जाकर मिलेगा तो उसमें फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड भी आ जाएंगे और अंडरग्राउंड वाटर गंदा होगा। ठीक है, इस अमल को आप कहते हैं जिसके ज़रिए पानी नीचे आके मिक्स हो जाता है, लीचिंग। तो हम कहते हैं सिंपली कि प्रोसेस ड्यूरिंग विच वाटर सीप्स deep into the groundwater containing different waste such as fertilizers, pesticides। ये पानी को गंदा कर रहे हैं, ठीक है, इसी पानी को हम पिएंगे, ठीक है, और इसी पानी को हम पिएंगे तो हम बीमार होंगे। ज़्यादातर नाइट्रेट होते हैं, NO3 नेगेटिव नाइट्रेट बहुत ज़्यादा। ये तो पहला नुकसान है, इसकी हेडिंग बना लें आप। सिंपली आप क्या कहेंगे, पोल्यूशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, दूसरा नुकसान तो बहुत ही ज़्यादा है, उसके लिए मुझे थोड़ी सी जगह करनी पड़ेगी, शॉर्टेज में दोबारा लिख देता हूँ जो मैंने मिटाया, आपकी तवज्जो चाहिए। पॉइंट नंबर 2, नुकसान नंबर 2। अच्छा, ज़्यादातर फसलें ना दरियाओं के साथ साथ होती है और ढलवान होती है उनकी तरफ। असल में जो पानी आप फसलों को देते हैं वो अक्सर दरियाओं में बह जाता है साथ में, इसको कहते हैं वाइप ऑफ, इसका कहते हैं वाइप ऑफ। अच्छा, जब ये पानी कौन सा पानी, खेतों वाला पानी चला जाता है इनटू वाटर, और कौन सा वाटर, नदी का, ठीक है, तालाब का, ठीक है, कैनाल का, एटसेट्रा। तो जब ये इनमें जाता है तो याद रखें आपके फर्टिलाइजर के और पेस्टिसाइड के अंदर, फर्टिलाइजर्स प्लस पेस्टिसाइड्स, इन दोनों के अंदर दो चीजें बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स। जैसे ही उन पानी में चले जाते हैं, उस पानी के अंदर क्या होता है, उस पानी के अंदर रैपिड ग्रोथ होती है, बहुत तेजी से ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है एलजी की। पानी है और पानी के ऊपर गंध सा जम गया है, सबज सबज उल्ली सी जम गई है एलजी की। ये एलजी क्या करता है, लाइट को अंदर जाने नहीं देता पानी को। मतलब अगर ये पानी है, ऊपर एलजी साहब आ गए, तो ये एलजी साहब ना सूरज की रोशनी को अंदर जाने देंगे, ना ऑक्सीजन को अंदर जाने देंगे। ठीक है जी, तो सबसे नुकसान ज्यादा तब होगा जब ये एलजी डेड हो जाए, मर जाएंगे। जब ये एलजी, जैसे ही ये एलजी की डेथ हो जाएगी, मर जाएंगे, इनकी डीकंपोजिशन स्टार्ट होगी, इनको तोड़ा जाएगा। कौन तोड़ेगा इनको, एरोबिक बैक्टीरिया। हर जो चीज मर जाती है उसकी फिर तोड़ फोड़ की जाती है, ठीक है जी, उसको जहां में हम भी जमीन में जाकर जमीन का हिस्सा बन जाएंगे। तो बिल्कुल उसी तरह ये इनको बैक्टीरिया डीकम्पोज करते हैं, लेकिन वो डीकम्पोज करने वाले बैक्टीरिया पानी के अंदर मौजूद ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर लेंगे। पहला नुकसान तो ये था, जब ये जिंदा थे तो अंदर जाने नहीं दे रहे थे ऑक्सीजन को, मर गए जो ऑक्सीजन अंदर थी भी वो भी बैक्टीरिया ने इस्तेमाल कर ली। वो भी किसने इस्तेमाल कर ली, बैक्टीरिया ने इस्तेमाल कर ली। और जब बैक्टीरिया ने इस्तेमाल कर ली तो जो वाटर की क्वालिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, अनफिट। अंदर वाले ऑक्सीजन जिनको चाहिए थी, ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे, डेड हो जाएंगे, और इस तरह पूरा पानी खराब हो जाएगा। एक बार हम इस्लामाबाद गए, ट्रिप था हमारा, तो वहाँ पर हम गए देखने के लिए कि फिश होंगी। वो डैम था, रावल डैम आई थिंक सो दैट, उसमें तो मछलियाँ मरी पड़ी थी, बू इतनी ज़्यादा थी, बच्चे ना बोटिंग कर सके ना वो खड़े हो सके। वो कह रहे यहाँ हमसे निकाल दें बस। कितनी फिश मरी, फिश जिस भी रीज़न से मरी हो, बड़ी बुरी वो बू थी। तो अगर इसकी वजह से भी मरेगी तो बू ही होगी ना, तो वो बर्दाश्त करना क्या होगा, इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा इसको। और अंदर जो लाइफ उसके अलावा थी, इन एलजी के अलावा फिश और भी चीज़ें, वो भी डेड हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये वाटर पोल्यूशन से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो देखते हैं नुकसान होता क्या है।
ये हैजर्डस है ह्यूमन के लिए। गंदा पानी आप पिएंगे, ग्राउंड वाटर गंदा हो चुका है, तो आपको लगता है आप जिंदा रहेंगे? जिंदा रहेंगे तो हेल्दी रहेंगे? ऐसा नहीं है, नुकसान होगा आपको। फिर ना तो ये सिर्फ ह्यूमन को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि ये बर्ड्स और एनिमल्स के लिए भी नुकसान दें। होता क्या है, अभी आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि जब ये जमीन में बढ़ जाते हैं तो रैपिड ग्रोथ होती है एल्गी की। अब बायो में पढ़ेंगे इसके बारे में, इसको यूट्रोफिकेशन कहते हैं। असल में इस पानी में मिनरल बढ़ गए थे, खुराक बढ़ गई थी, खुराक बढ़ गई, एल्गी बढ़ गए, एल्गी बढ़ गए ना, उनको खाने के लिए ज्यादा अच्छा मिला, इतना अच्छा इन्वायरमेंट वो ग्रो करने लग गए। जब वो बढ़ गए तो एल्गी ही एल्गी हो गया हर तरफ, और ऑक्सीजन अंदर जा नहीं पा रही थी, पानी की क्वालिटी का बेड़ा फर्क हो गया। ठीक है जी, तो सिंपली रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गी होगी। ठीक है, अच्छा, ये इस ग्रोथ की वजह से अंदर वाली लाइफ डेड हो जाएगी, डैमेज द एक्वेटिक लाइफ, फूड चेन डिस्ट्रॉय हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी फूड चेन। फूड चेन क्या होता है? फूड चेन असल में जो कोई भी इन्वायरमेंट है उसमें हर चीज एक दूसरे पर इन्हिसार करती है। बिल्ली चूहे को खाता है, ठीक है, बिल्ली जो है वो चूहे को खाती है, चूहा किसी और चीज को खाता होगा। ठीक है, इस तरह तो चूहा बिल्ली की खुराक है, चूहा ही खत्म कर दो दुनिया से। फर्ज करो बिल्ली सिर्फ चूहा खाती होती, तो अगर चूहा ही दुनिया से खत्म हो गया तो बिल्ली जिंदा रहती? नहीं। तो ये चेन है फूड की, इसको खाता है वो उसको खाता है, तो ये चेन डिस्ट्रॉय हो जाती है कोई ऑर्गेनिज्म मरने की वजह से। दूसरा, एस्थेटिक इफेक्ट। एस्थेटिक इफेक्ट क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है, कह लें कि लेसन हो जाता है। एस्थेटिक इफेक्ट में कमी आ जाती है। एस्थेटिक इफेक्ट क्या होता है? पुरसुकून एहसास। हम झीलें, दरिया, यहाँ पहाड़ देखते हैं, हमें बड़ा कामनेस और कूल सा एहसास। तो जब आप मेरे वाला जाके, जैसे मैंने रावल डैम पर एहसास किया था मरी हुई फिश की बू से, तो जनाब वहाँ तो हम ठहर ही नहीं सकेंगे, तो उधर खुशगवारी के ज़्यादा आवाज़ आ रही होती थी। ठीक है जी, तो एस्थेटिक इफेक्ट, खुशगवार एहसास में कमी आ जाती है, लोग फिर उस एनवायरनमेंट को एंजॉय नहीं कर पाते। दूसरा, ये अनफिट फॉर द क्लीनिंग है, क्लीनिंग के लिए भी अनफिट है, यूज के लिए भी अनफिट है, और जितने भी अहम अहम प्रोसेसेस हैं जिसको इंसान इंतजार करते हैं उनके लिए, सब के लिए क्या है? अनफिट है। तो हमने इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन भी पढ़ लिए, ये ना सिर्फ इसकी वजह से थे, जितनी वाटर पोल्यूशन उसकी वजह से इफेक्ट थे, और आज हमने एग्रीकल्चर एफ्लुएंट भी पढ़ लिए। इसी के साथ ही हमारा टॉपिक खत्म हो गया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।